अगर आप ऐसे इंसान हैं ना जिनमें उदासी छाई रहती है, ऐसी उदासी नहीं जो थोड़ी देर के लिए आई फिर ठीक हो गई, ऐसा तो कईयों के साथ होता है, लेकिन ऐसी उदासी ना जो भीतर जम करके रह जाती है और हमारे भीतर एक एहसास भी रह जाता है कि हमारा मन कुछ कहना चाहता है हमसे, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज ना हम डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को जरा समझेंगे इस उदासी के कारण को पकड़ने के लिए। इस दुनिया में ना कई डायमेंशन के जीव हैं। वन डायमेंशनल जीव है पेड़। पेड़ एक ही पॉइंट पर खड़ा रहता है और ये मान लीजिए कि इमेजिन कर लीजिए कि पेड़ की अगर आंखें हैं तो वो उतनी ही दूर तक देख पाएंगे जितनी दूर तक एक पॉइंट पर खड़े होकर के देखा जा सकता है उसकी लंबाई के हिसाब से। इसके बाद आते हैं टू डायमेंशनल जीव पर चींटी। चींटी के लिए 2 पॉइंट ही सेंसेबल हैं, मतलब चींटी के लिए आगे जाना पीछे जाना यही उसकी दुनिया में है। ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट चींटी की दुनिया में नहीं है, क्योंकि चींटियां होती ही इतनी छोटी हैं कि ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट उनकी दुनिया में नहीं होता। अब आते हैं थर्ड डायमेंशनल जीव पर। हम मनुष्य थर्ड डायमेंशनल जीव हैं। हमारे लिए आगे पीछे ऊपर नीचे ये सारा कॉन्सेप्ट है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, हम तीनों को सेंस कर पाते हैं। अब आते हैं फोर्थ डायमेंशन पर। फोर्थ डायमेंशन है टाइम। टाइम में हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर सब दर्ज होता है। एक व्यक्ति कॉन्शियसनेस के जरिए इस डायमेंशन तक पहुंच करके लोगों का पास्ट, लोगों का फ्यूचर भी देख सकता है। योगी ऐसा करने में सक्षम होते हैं, वो अपने कॉन्शियसनेस लेवल को उस हद तक ले जा सकते हैं। अब आते हैं फिफ्थ डायमेंशन पर। इस डायमेंशन में ना अगर कुछ एनर्जेटिकली दर्ज है जो आपको समझना है, जिसके साथ आपको अलाइन होना है और आप नहीं हो पा रहे हो, तो उदासी भीतर जमी रहेगी। और ये इस चीज का सिम्टम है कि आपको 5D में कुछ ऐसा है जिसे समझने की जरूरत है। तो ऐसे में ना आपको क्वांटम अवेयरनेस मदद कर सकता है। टाइम में वो चीज बंधी हुई रहती है कि आपको कहाँ पहुंचना है, वो चीज टाइम में बंधी हुई रहती है। फ्यूचर का वो चित्र बंधा हुआ रहता है। उस चित्र को अगर आप विजुअलाइज कर पाते हैं और 3D में खुद को उसके लिए तैयार कर पाते हैं, तो ये उदासी ना धीरे धीरे छटने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। और हाँ, जब मैं बोल रही हूँ कि टाइम में फ्यूचर को देखना और उसके साथ अलाइन होना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं टाइम ट्रेवल की बात कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो ये कि क्वांटम लेवल पर जा करके अपने भीतर टटोलते हुए ये महसूस करना कि हमारी इनर एनर्जी किस चीज को पाना चाह रही है, तब धीरे धीरे वो चित्र उभरता है। जो चित्र आपके लिए देखना जरूरी है, जो आपको फिफ्थ डायमेंशन के साथ अलाइन कर सकता है। और इस अलाइनमेंट के साथ ही ना आपके भीतर एक सुकून आएगा, और इसी को सोल नीड को आइडेंटिफाई करना कहते हैं। और जो इस नीड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना, वो महसूस कर पाते हैं कि भीतर जो कसमसाहट थी, भीतर जो एक अजीब सी बेचैनी थी, लगता था कि कुछ है हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो चीज हमने पकड़ ली। इस चीज को पाने का एक आनंद, एक सुकून भीतर बहता है और हम जिंदगी में भी काफी आगे बढ़ जाते हैं।